शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ओमिक्रॉन पर दुनिया को डराने वाली सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर यह रही। पहली बार सामने आया ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड। ऑस्ट्रेलिया ने मानी ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड की बात। अमेरिका के हवाई में भी ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दो मुल्कों के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा मंडरा रहा है और ये खबर हम सबको सचेत कर रही है, सावधान कर रही है कि आने वाले वक्त में इस नए वेरिएंट से हम सबको किस कदर सचेत रहने की जरूरत है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान, हमारे तमाम सहयोगी आज की इस सबसे बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई का हम रुख करेंगे, अखिलेश तिवारी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जिन दो केसेस का हम जिक्र कर रहे हैं वो कर्नाटक से ही ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा दुनिया के तमाम ओमिक्रॉन इफेक्टेड मुल्कों से इस वक्त बड़े नामी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर सतीश रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जर्मनी से हमारे साथ लाइव हैं डॉक्टर सतीश। डॉक्टर रवि गोडसे अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीता टुकेन हमारे साथ मौजूद हैं साउथ अफ्रीका से, इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। थोड़ी देर में आपको वो स्क्रीन पर नजर आएंगी। इसके अलावा डॉक्टर समीर गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेट्रो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर शकीलुर रहमान साहब सऊदी अरब से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, आपका भी खैर मकदम है। सबसे पहले मैं कुमार कुंदन का रुख करूंगा। कुमार, जो खतरा दुनिया के कई मुल्कों को प्रभावित कर रहा था, जिसके बारे में लगातार यह आशंका जताई जा रही थी कि यह खतरा कभी भी हमारे मुल्क में हमारे सामने आकर खड़ा हो सकता है, वो मौका आ गया है, वो पल आ गया है। अब कितनी अलर्ट नजर आ रही हैं सरकारें इस वक्त? देखिए, सरकार जो है एक तरह से वॉर फुटिंग मोड पे है समीर, जितना मुझे समझ में आ रहा है। और सरकार जिस हिसाब से रिएक्ट कर रही है उसको देख के ऐसा लग रहा है, चाहे वो स्थानीय राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। पहले अगर हम केंद्र सरकार की तैयारियों को लेकर देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बाकायदा राज्यों के साथ डेली मतलब कल भी उन्होंने एक बैठक की है, आज भी एक बैठक जो है राज्यों के साथ है। तो एक तरीके से राज्यों की क्या प्रिपेयर्डनेस है, राज्यों को क्या क्या चाहिए और केंद्र सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, इसके लिए राज्यों के साथ सीधा संवाद हो रहा है। मसलन जैसे पिछली बार हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो ऑक्सीजन टैंकर बाकायदा भिजवाए गए, हालांकि उस भिजवाने में देर हो गई। तो इस तरह की कोई देरी इस बार ना हो। इसके अलावा चूंकि मनसुख मंडाविया के पास फार्मा डिपार्टमेंट भी है, तो फार्मा जो लॉजिस्ट है उनसे भी बात हो रही है कि दवाइयों की कोई कमी ना हो। मसलन कई सारी ऐसी दवाइयाँ थी पिछली बार, जब आपको याद होगा कि ब्लैकिंग में वो सारी दवाइयाँ हो रही थी, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे वो खाने की नॉर्मल गोली हो। तो कोशिश ये भी है कि जो फार्मा रिलेटेड सेक्टर है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते दुरुस्त किया जाए। और तीसरी जो बड़ी बात है, खास करके जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, भारत सरकार यह मान के चल रही है कि ब्लैंकेट बैन लगाने से कोई समस्या का हल नहीं है। यात्रियों के ऊपर से यह मामला चला गया है, अब यात्रियों के रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी कम्युनिटी को संभालें और इलाज की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बीमारी हिंदुस्तान में आ चुकी है। तो इसके बावजूद भी कोशिश उनकी ये है कि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनको ट्रैक किया जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।